जीमू जीमू। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, आज है 1 जनवरी 2025 शुरू हो चुका है। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और बोलते हैं कि जो आज पहले दिन में नहीं नहाते हैं वो पूरा साल भर नहीं नहाते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता है हमारे किन्नौर में इतनी सर्दियाँ चली है, बर्फबारी का मौसम है, माइनस में टेम्परेचर है। तो नहाना तो बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन फिर भी नहाना पड़ता है भाई, ऐसा नहीं कुछ नहीं, नहाते ही है। तो फाइनली मैं नहा के रेडी हो गई हूँ अपने किन्नौर का किन्नौरी ताज पहन के। तो इसके साथ साथ हमारे किन्नौर जिले के सर्दियों के जो त्योहार होते हैं उनमें से पहला त्योहार शुरू हो चुका है जिसका नाम है खेपा। तो वो 30 दिसंबर से शुरू हो गया था, फिर 31 दिसंबर को भी था। तो वो त्योहार नए साल से 2 दिन पहले ही शुरू हो गया था 2024 से, यानी 30 दिसंबर 2024 और 31 दिसंबर 2024 को। आज तो 1 जनवरी है। तो उस त्योहार में हमारे यहाँ के लोकल जो पकवान होते हैं वो बनाए जाते हैं, तरह तरह के पकवान। तो वही आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगी। इस वक्त मैं हमारे नए पानठंग यानी रसोई घर में। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ घर का आंगन प्रांगण। तो आप लोग देख सकते हैं जहाँ हमारा जिम्मू शेर बर्फ के ऊपर किस तरह से कुंभकर्ण की नींद में सोया है। तो ऐसे सोया है जैसे पता नहीं कितने गर्म बिस्तरे में सोया हो। और जो हमारे पहाड़ी डॉग होते हैं इनको ठंड नहीं होती है, जरा भी ठंड नहीं होती है। तो आप लोग देख सकते हैं इस बर्फ के ऊपर इसको कितना आनंद आ रहा है सोने में। बाकी और जगह ही नहीं इसको रह गई है, लेकिन बर्फ के ऊपर ये कितने मजे से सोया है। और इसके साथ ही चलिए किचन में, तो आज बहुत कुछ हमारे किचन में बन रहे हैं पकवान। तो अभी तो ये कड़ी आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो एकदम पंजाबी कड़ी जिसको बोलते हैं, बड़ी बड़ी मिर्चें इसमें मज़ा आता है। जो ये लाल मिर्चें हम लोग भून के डालते हैं ना सबसे पहले तेल में, और लास्ट के लिए मैंने प्याज रखा हुआ यहाँ पे कट करके कि लास्ट में कड़ी में प्याज डालूंगी तो और भी टेस्टी बन जाएगी इससे कड़ी उबलने के बाद फिर मैं इसको चूल्हे के ऊपर लेके आ गई हूँ। तो वहाँ पे मैंने अब इसमें डाल दिया है प्याज। इसको थोड़ा कच्चा कच्चा ही रखना है, इसको नहीं बॉइल्ड करना है। कड़ी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब इसमें थोड़े धनिए के पत्ते ऐड करूंगी और कड़ी बनने के बाद एक बूंद चूल्हे के ऊपर डालूंगी, क्योंकि खाना बनने के बाद ये काम हम जरूर करते हैं। सबसे पहले अग्निदेव को अर्पित करते हैं, फिर अपने आप को समर्पित करते हैं। तो अब बाकी जो काम बचा है वो मैं कर रही हूँ, साथ में नमकीन चाय और रोटियां जो हर रोज़ का काम है। तो और क्या क्या बना है साथ में वो भी आप लोगों को बताऊंगी। पहले मैं रोटियां वगैरह तैयार कर लेती हूँ, और कुछ शाम से ही तैयारियां हैं इस खेपा त्यौहार की। जो पिछले कल मैंने कहा आप लोगों को 30 दिसंबर को और 31 दिसंबर को 2 दिन हमारे घर में पकवान ही बनते हैं, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, हमारे लोकल पहाड़ी डिशेस जो होती हैं। तो फाइनली खाना रेडी होने के बाद अब आप लोगों को दिखा देती हूँ हमारी पहाड़ी डिशेस। तो चूल्हे के ऊपर आप लोग देख सकते हैं ये जो गोले गोले सजे हुए आप लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं, ये है सिड्डू, सिगड़े जिसको बोलते हैं। और इसको पकाया गया है शक्कर में, शक्कर बोलते हैं हमारे किन्नौर में शलगम को। तो ये शक्कर फंटिंग है, शक्कर फंटिंग में ही वो सिगड़े डाले हैं जो कोदे के आटे के बने हैं। तो उसी में इसको बॉइल्ड करके पकाते हैं अच्छी तरह से। देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये हमारे यहाँ का मुख्य खान पान है जो इन त्योहारों में हम लोग खाते हैं, सर्दियों में ज़्यादातर। तो देख सकते हैं चूल्हे पर एक से बढ़कर एक पकवान सजे हैं, पोल्टुओं से लेके नमकीन चाय से लेके सब्जी दाल से लेके, और साथ में ये पोल्टू भी अलग तरह के पोल्टू हैं। ये कद्दू को पका के यानी पंपकिन को पका के फिर उसके साथ आटे को गूंद के तब जाके ये पोल्टू तैयार हुए हैं। और इसमें एक नहीं 3-4 प्रकार के आटे मिक्स करके ये पोल्टू तैयार किए गए हैं। और साथ में ये है हमारे किन्नौर के मुख्य अनाज फाफड़े के चिल्टे। ये शुगर फ्री होते हैं, तो शुगर फ्री होने के साथ साथ ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं और हमें खाना भी चाहिए। और इसके साथ साथ एक मुख्य अनाज और होता है हमारे किन्नौर का ओल्गो अनाज।
तो कुट्टू का आटा आप लोगों ने सुना ही होगा, उसके चिलटे भी कुछ इसी तरह बनते हैं, सेम सेम ही रहते हैं। ये थोड़े पीले रंग के होते हैं और वो सफ़ेद रंग के होते हैं। तो ये खाना अब हमारा रेडी हो चुका है और चूल्हे पर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे नमकीन चाय, तो नमकीन चाय तो आप लोगों को पता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और ये मीठी चाय तो कुछ फैमिली मेम्बर मीठी चाय, और इसके साथ ही सबसे मेन ये है सलगम की सब्जी, जिसको हम लोग गर्मियों में सुखा के रखते हैं पत्तियों को, हरी पत्तियों को, और सर्दियों में हम लोग इस तरह से इसको बनाते हैं। तो आज के त्यौहार में ये सलगम की सब्जी बनानी बहुत ज़रूरी थी, तभी बनाई गई है। तो पूरी तरह से रेडी होने के बाद अब हमारे नए पाठंग में हमारे कुल देवता महासू जी के मंदिर में पूजा भी कर दी गई है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। ये है हमारे कुल देवता महासू जी, जो मैं आप लोगों को बहुत बार दर्शन करवाती हूँ, तो कर लीजिए आप लोग भी दर्शन। जय महासू देवता जी, नए साल में सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आएँ। तो कुछ इस तरह से हमारे आज की ये खेपा त्यौहार की पूजा, यहाँ पे देख सकते हैं ये कारचो बनाए गए हैं जो थोड़ा जल गया है, तो ये गेहूं के आटे से बना है कारचो, तो कुछ इस तरह से ही बना है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये त्यौहार है हमारा ऐसा ही, तो सर्दियों का त्यौहार। ये देख सकते हैं ये कंटीली जो झाड़ी है, इसमें जितने भी पकवान बनाए हैं उन सभी पकवानों को इन कांटों में लटका दिया गया है। तो इस तरह से ये हमारे त्यौहार मनाए जाते हैं पूरे किन्नौर में। वैसे कहीं कहीं थोड़ा अलग सिस्टम भी रहता होगा, लेकिन हमारे इस तरफ सांगला वैली की तरफ ये इस तरह से मनाया जाता है। तो इस तरह से होती है हमारे किन्नौर जिले के सर्दियों के पहले त्योहारों की शुरुआत, जिसका नाम है खेपा। और इसमें जो पकवान मुख्य रहता है वो है शक्कर फांटिंग, और साथ में ये कंटीली झाड़ी, सभी इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ओके, बाय बाय ऑल।